मैं प्रियंका आप लोगों के बीच पली बड़ी आपकी प्यारी नाटक गुरु का सम्मान की सूत्रधार। हर बच्चों का सपना होता है, वो बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक। पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इन सब को बनाने वाले बनना चाहते हैं, यानी एक शिक्षक। तो फिर अब तो हम लोगों का सेशन खत्म होने वाला है, क्या सोचा है, क्या बनना है, क्या करना है फ्यूचर में? तो सोचा होगा ना। मैं तो शिक्षक बनूंगा। शिक्षक तुम इतना होशियार हो, कभी शिक्षक बनना चाहते हो? शिक्षक में क्या रखा है? ना पैसा है, ना शोहरत है, ना अच्छी कमाई है, तुम ना ही अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों बनना चाहते हो शिक्षक? लेकिन सोचो, अगर शिक्षक ना होते तो हमें अक्षर पहचानना कौन सिखाता, डॉक्टर बनने का सपना कौन जगाता, वैज्ञानिक बनने का जिज्ञासा कौन पैदा करता और इंजीनियर बनने का हुनर कौन देता? सिर्फ एक शिक्षक। बिल्कुल सही कहा गुड़िया आपने। बच्चों याद रखो, एक डॉक्टर सिर्फ एक इलाज करता है, इंजीनियर सिर्फ घर बनाते हैं, और वैज्ञानिक सिर्फ प्रयोग करते हैं, पर शिक्षक दिल और दिमाग को करते हैं। मैडम, क्या शिक्षक दुनिया को बदल सकते हैं? हाँ चिंटू, एक अच्छे शिक्षक दिए की भांति जलकर पूरे समाज को प्रकाशित करते हैं, और एक शिक्षक की आवाज उसकी कक्षा तक ही नहीं बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी तक गूंजती है। क्या पिंटू का सपना पूरा हो पाएगा? आइए देखते हैं, क्या यही सोच है उनके परिवार वालों की? आइए देखते हैं कि आखिर उनके माता पिता की क्या सोच है। आइए हम सब देखते हैं मिल। अब हमारे चिंटू की कॉलेज समाप्त होने वाली है। आपने कुछ सोचा है हमारे चिंटू को आगे चल के क्या बनाना है? क्या हुआ, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। आप हमारे चिंटू को क्या बनवाना चाहते हैं? आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। अब हमारा चिंटू बताएगा कि उसे क्या बनना है। पापा, आज मैं क्लास में फर्स्ट आया। बहुत अच्छा बेटा, आगे सोचा है क्या करना है आगे चल के? हाँ, मैं तो शिक्षक बनूंगा। क्या शिक्षक? हमारे समाज में शिक्षक को कोई खास सम्मान नहीं मिलता है जितना कि वो हकदार होते हैं। किस समाज की बात कर रहे हैं आप पापा? यही समाज जो अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए शिक्षक के पास ही भेजते हैं। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं चिंटू, शिक्षक बनने में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है। शिक्षक बन के तुम क्या करोगे? हाँ माँ, संघर्ष है। एक दीपक जलकर पूरे कक्षा को प्रकाशित करता है। ये संघर्ष नहीं, बलिदान है, और ये बलिदान सिर्फ शिक्षक ही दे सकते हैं। बेटा, हमारे समाज में शिक्षक को नीचे नजरिए से देखा जाता है। उसमें ना तो पैसा है, ना तो सम्मान है, ना तो शोहरत है। क्या पैसा? मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ। अपने पापा से जवान कराओगे? तुम्हारे पापा जो बनने बोल रहे हैं वो बनो, शिक्षक नहीं बनने बोल रहे शिक्षक नहीं बनो। माँ, मैं लाखों नहीं कमाना चाहता हूँ, मैं समाज को गढ़ना चाहता हूँ। अगर मुझे इस संस्थान में पढ़ने का मौका मिला है तो मैं इस संस्थान में पढ़कर समाज को गढ़ना चाहता हूँ, एक समाज निर्माण करना चाहता हूँ। आज तो अनपढ़ लोग भी पैसे कमाते हैं, लाखों का टर्नओवर करते हैं, लेकिन मुझे पैसा नहीं कमाना। मुझे इंसान, मैं चाहूँगा अपने तरह कोई एक भी इंसान मैं बना पाऊँ तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। बेटा, तुम्हें अभी पैसे की अहमियत नहीं पता चली है। जब तुम्हारे दोस्त सफल हो जाएंगे तब तो तुम्हें समझ में आएगा कि पैसे की क्या अहमियत होती है। पापा, कोई भी सफल लोग के पीछे उनके गुरु का हाथ होता है। अगर गुरु नहीं रहेंगे तो वो सफल भी नहीं होंगे। एक सफलता के लिए शिक्षा की अति आवश्यक है।
इसलिए मैं एक शिक्षक ही बनना चाहता हूँ। अच्छा पिताजी, आप बताइए, आप अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल हैं, तो आप भी तो कहीं पढ़े होंगे, आपके भी तो कोई गुरु होंगे। अच्छा माँ, आप बताओ, आप हमको इतना पढ़ने बोल रहे हो, डॉक्टर बनने बोल रही हो, डॉक्टर भी तो एक शिक्षक से ही पढ़ते हैं, तो आप भी तो कहीं से पढ़ी होगी, आप भी तो शिक्षित हो, आपके भी तो कोई गुरु होंगे। बिल्कुल बेटा, मेरे भी एक गुरु ही थे। बेटा, आज तुमने बताया कि शिक्षक बनना कोई छोटा काम नहीं बल्कि यह बड़े सम्मान की बात है। जा बेटा, ऐसा शिक्षक बन कि तुझे देख हर बच्चा के गुरु हमारे लिए बहुत ही सम्मानित होते हैं। गुरु हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव है। वो कहते हैं ना, अगर कोशिश सच्ची हो और अच्छी हो तो किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। आखिरकार चिंटू ने अपने माता पिता को समझा पाया कि आखिर शिक्षा का क्या योगदान है हमारे जीवन में, सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में। डॉक्टर जीवन बचाता है, इंजीनियर घर बनाता है, वैज्ञानिक खोज करते हैं, पढ़े शिक्षक पूरे समाज को एक आकार देते हैं। गुरु सिर्फ हमें पढ़ाते नहीं, वो हमारी सोच को गढ़ते हैं। गुरु सिर्फ पाठ नहीं, वो हमारे जीवन के मूल्य को सिखाते हैं। आज हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने गुरुजनों का सच्चा सम्मान करेंगे।